Hello students, till now we have done with the transportation in human beings, right? So today we will start with the transportation in plants. As you have studied, the transportation in human beings like requires two ways for oxygenated and deoxygenated. So from one side the deoxygenated blood from the body is collected and then passed on to the heart and then to the lungs and then purified again and brought to the heart and then to the other parts, right? So same way in plants also we require some pathways, some path or some channels to transfer the photosynthesis food, the food of the plants of in the leaves to the other parts, as well as some nutrients from the soil to the other parts. Okay, so there is a two-way like channel we need. Okay, so this we will study in this part, like how the transportation in plants is done. सिंपल just look into the highlighted parts, फटाफट ये देख लो. और it is nothing but like if you want you can like prepare the notes from this highlighted part also, or the things I am explaining. See here, we all know that a soil is the richest source, right? Soil is the only source where the plants gets its nutrients and everything. No doubt it requires sunlight and chlorophyll and all for photosynthesis, but अगर soil ही नहीं रहेगा तो plant grow कैसे होगा, right? So soil is the nearest and the richest source of raw materials, like क्या है वो, nitrogen, phosphorus and other materials. ठीक है, अब सुनो मेरी बात. आगे क्या होता है कि अभी जैसे सॉइल से कांटेक्ट में कौन से ऑर्गन्स है, रूट्स है, स्टेम्स है. क्लोरोफिल कहाँ बन रहा है, लीव्स में, करेक्ट. सो इफ़ अ प्लांट इज शॉर्ट, इट इज़ वेरी स्मॉल, तो मुझे बता वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ईजी है कि टॉल ट्री में ट्रांसपोर्ट ईजी है. ऑब्वियसली जो छोटा सा प्लांट है उधर ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू द टॉल ट्रीज, राइट? सिंपल. सो हियर इन द साइंटिफिक वर्ड इट इज़ रिटन द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द chlorophyll containing organs is small, then the energy and raw materials can easily diffuse. easily diffuse यानी स्प्रेड होना. ओके, स्प्रेड या ट्रांसफ़र आराम से हो सकता है अगर वो डिस्टेंस स्मॉल है. तो अगर वही अगर डिस्टेंस लार्ज है, मतलब वो ट्री है, बड़ा प्लांट है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशेंट. तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए हमें जो अच्छे से एक रेगुलर स्टेडी मूवमेंट करता रहे. ठीक है, ठीक है. अभी देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्या ट्रांसफ़र करना है. जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ ट्रांसफ़र करना है. एक तो फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड बना है लीव्स में वो सारे डिफरेंट पार्ट्स को, एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम द रूट्स, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स. ये दो चीज़ हमें पास करना है. तो डेफिनेटली हमें दो पाथवेज चाहिए. उसके पहले ये देखो कि प्लांट को एक्चुअली एनर्जी रिक्वायरमेंट है कितना. सी एज वी नो प्लांट कैन नॉट मूव, राइट? प्लांट इज़ नॉट मूवेबल. सो अंडरस्टैंड दिस. अगर कोई पार्ट अगर मूवेबल नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ के जो टिश्यूज़ में जो सेल्स है ना वो डेड हो जाते हैं. सिंपल ह्यूमन बींग्स में भी अगर जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, देर आर रिंकल्स इन आर फेसेस एंड आर स्किन्स, पिगमेंटेशन होने लग जाता है. क्यों? बिकॉज इन दैट पार्ट द सेल्स आर डेड नाउ. वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा है, तो वो डेड हो जाता है. तो डेड हो गया मतलब उसको कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट है ही नहीं. तो ये ह्यूमन बींग्स में कहीं कहीं होता है, बट प्लांट्स में मोस्टली सेल्स आर डेड. तो जो सेल्स लाइव है उनको ही चाहिए एनर्जी. तो एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर पूरे प्लांट में सारे सेल्स लाइव होंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. सो इसीलिए सिंस मतलब मेजर पार्ट इज़ डेड, सो प्लांट्स का एनर्जी नीड इज़ वेरी लो. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उनका स्लो होता है. ठीक है, अब हमने ये देख लिया है कि क्या क्या ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए टू पाथवेज चाहिए. द फर्स्ट पाथवे इज़ जाइलम एंड द सेकेंड इज़ फ्लोएम. नाउ व्हाट इज़ जाइलम? जाइलम क्या लेकर जाता है? जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल. मतलब ये क्या कर रहा है? फ्रॉम द रूट जो भी वाटर एंड मिनरल्स है जो भी है रूट में, ठीक है, सॉइल से उसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा ट्रांसफ़र कौन करेगा? जाइलम. और उल्टा वाला कौन करने वाला? फ्लोएम. उल्टा यानी जो भी क्लोरोफिल यूज़ करके, सनलाइट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस हुआ है, कहाँ होगा वो? लीव्स में. तो वो सारे डिफरेंट पार्ट्स को कौन ट्रांसफ़र करेगा? फ्लोएम. ओके, सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड मतलब वहीं बना है. ओके, नाउ वी विल सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता कैसे है? जाइलम करता है,
ठीक है, चलो अभी क्या पंप लगा है, मोटर लगा है रूट्स में, ये पंप चालू कर दिया, जाइलम कनेक्ट कर दिया पाइप, तो अभी सब ट्रांसफ़र होते रहेगा सारे पार्ट्स को? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ केमिकल मैकेनिज्म बिहाइंड इट, केमिकल आइडिया बिहाइंड इट। अब होता क्या है देखो, जाइलम टिश्यू में दो चीज़ होते हैं, क्या है? वेसल्स एंड ट्रकीड्स। सी इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रकीड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये तीनों चीज़ों का वेसल्स एंड ट्रकीड्स इंटरकनेक्ट हो जाता है। इंटरकनेक्ट यानी ये सारा जितना, देखो रूट्स में वेसल्स एंड ट्रकीड्स है, स्टेम्स में है, लीव्स में, तो इनके सारे कनेक्ट होके एक चैनल बनाते हैं, और ये चैनल बनता है किधर? जाइलम टिश्यू में। ओके, तो ये क्या बन जाएंगे? कंटिन्यूस सिस्टम बन जाएगा, जिससे हम वाटर पास करने वाले हैं, वाटर एंड अदर मिनरल्स। ओके फाइन। अब होता क्या है, रूट्स में जो रूट्स है, रूट्स के आसपास सेल्स है, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल क्या करता है? रूट्स के आसपास, इमेजिन करो प्लांट का रूट्स है सॉइल तक, तो रूट्स का जितना भी सेल्स है ना, तो वो क्या करेगा? सॉइल से सारा आयंस ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, सारा आयंस ले लिया, तो अब क्या हो गया? सॉइल्स में जो आयन था वो कम हो गया और रूट में आयन ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? एक डिफरेंस बन गया। यस, so this creates a difference in concentration of these ions between the root and the soil. एक डिफरेंस बन गया। तो यू ऑल नो, एक अपना पहले हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये सब ठीक है। तो एक अगर हमेशा याद रखना, जब भी अगर दो सोल्यूशन के बीच का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है ना, तो कुछ तो मूवमेंट होगा ही होगा दोनों के बीच में, डिपेंड्स कि कौन सा हाइपरटोनिक है कौन सा हाइपोटोनिक है। तो एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस हो गया रूट्स में एंड सॉइल्स में, तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? वाटर मूव होना स्टार्ट होता है। वाटर कहाँ से मूव होगा? सॉइल से रूट में घुसना स्टार्ट कर देता है वाटर। तो इससे क्या हो जाएगा? अभी वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अंडरस्टूड? देखो सिंपल सी बात है, अभी रूट्स के आसपास जितने सेल्स हैं ना, वो सारे क्या कर लेंगे? रूट्स में जो सेल है, आसपास मत बोलो, चलो रूट्स में जितने भी सेल्स है सॉइल से इन कांटेक्ट में, तो वो सारे सॉइल से आयंस खींच लेंगे मैग्नेट की तरह। सारे आयन, जितना आयन वो अलग है, वो अलग आयन है, नेल्स वो अलग है, आयन नेल्स ये अलग आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो आयंस वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बन जाता है। सॉइल में अलग हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, एंड रूट्स में ज़्यादा हो गया। तो अब इस ज़्यादा को कम करने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं नहीं करूँगी, वो ऑटोमेटिकली वाटर स्टार्ट हो जाएगा मूव होना रूट्स में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? वाटर मूव हो गया, तो ये डिफरेंस नलिफाई होता है। तो अब वाटर मूव हो गया, तो क्या हो जाता है? एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अभी प्रेशर मूव होते गया ना, कुछ आप चीज़ डालते जा रहे हो पाइप में, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे आगे जाते जाएगा, तो देयर starts a steady movement. Okay, steady movement of water into the root. अब स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसको आगे तक फिर कौन पंप करेगा? कंटिन्यू ये वाटर चलो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाएगा ना। हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कंटिन्यूस, फटाफट पंप होते होते वो अपवर्ड्स जाए। अपवर्ड्स जाने के लिए कुछ एक पंपिंग सिस्टम चाहिए ना। तो यहाँ पे हम मोटर पंप तो नहीं लगा सकते जैसे हम वेल्स में लगाते हैं, तो यहाँ पे एक केमिकल मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ सक्शन। एक प्रेशर जनरेट होता है और सक्शन होता है। अब वो होता क्या है देखो, सी this pressure by itself is unlikely to be enough. Unlikely मतलब it is not enough कि वो अपवर्ड मूवमेंट करे। सो वी नीड अनदर स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? सुनो, हमने ये देखा है कि स्टोमाटा से होता है ना, लॉस ऑफ वाटर होता है, ये पता है सबको, हमने देखा था पहले ही। तो स्टोमाटा से लॉस ऑफ वाटर होता है, तो जैसे जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होते जाएगा, वैसे वैसे ये पानी खींचते जाएगा। तो ये क्या हो गया? अभी कोई चीज़ खाली हो गई है ना, लीव से सारा वाटर स्टोमाटा से पूरा निकल गया, तो वो खाली हो गई, तो उसको वापस पानी चाहिए, तो वो खींचेगा, वो अपने प्रेशर से खींचेगा। और यहाँ से ऑलरेडी वाटर का मूवमेंट चालू है रूट्स में, है ना, तो यहाँ से भी प्रेशर है और यहाँ से भी खींचने का प्रेशर है। तो इस सक्शन के वजह से, सक्शन मतलब सक करना, वैक्यूम क्लीनर कैसे सक करता है वैसा, तो यहाँ से स्टोमाटा का वाटर लॉस हो रहा है, और वो जैसे जैसे खाली हो रहा है तो वो सक करना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ से सकिंग चालू है, यहाँ से अंदर जाना चालू है वाटर का, तो एक प्रेशर बन जाता है और ये अपवर्ड मूवमेंट्स चालू हो जाता है। वही लिखा है यहाँ पे, सी द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। बराबर।
अभी ऑब्वियसली ना लीफ में वाटर लॉस हुआ तो वो वापस पानी किससे खींचेगा, लीफ में जो जाइलम है तो लीफ पानी किससे खींचेगा, उसके ब्रांच से, ब्रांच किससे खींचेगा, स्टेम से, स्टेम किससे खींचेगा, रूट से। बस ऐसे करते 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 प्रेशर जनरेट होते रहता है एंड सक करते करते ये ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा वाटर, ठीक है। तो in fact evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cells of roots. Okay, now this process is nothing but as transpiration. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. Okay, now ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यस, एक प्रोसेस को नाम दे दिया है रे, सिंपल ये जो प्रोसेस है मैंने अभी बताया कि यहाँ से लॉस होता है वाटर, वहाँ से सकिंग चालू हो जाता है और प्रेशर जनरेट होता है और ये ट्रांसफर होते रहता है। तो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एज ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन हेल्प क्या करता है, अब्जॉर्प्शन एंड व्हाट, absorption and upward movement of water and minerals. Okay, also helps in what, temperature regulation. टेम्परेचर एकदम स्टेबल रहता है, यहाँ से लॉस हो रहा है तो यहाँ से पानी भी मिलते जा रहा है तो स्टेबल है। उसके बाद ये होता कब है, ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, जब वाटर लॉस होता है स्टोमेटा से। फाइन, ये दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दिस इज़ ऑल अबाउट, ये सिर्फ याद रखना है कि कैसे प्रेशर जनरेट होता है, क्या सक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस, द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, इसका आपको डिस्क्राइब करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब तो हो गया बात फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स, अब करना है लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस से फूड बना है उसको ट्रांसफर करना है टू द डिफरेंट पार्ट्स। अब ये कैसे होगा, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एज ट्रांसलोकेशन। ओके, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम क्या क्या ट्रांसफ़र करता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो भी फोटोसिंथेसिस में बना है प्लस सम अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसफ़र करके ऐसा ट्रांसफ़र करके वो क्या करता है, स्टोर कर देता है, कहाँ पे, रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में एंड अदर ऑर्गन्स, वहाँ पे खुद का स्टोरेज ऑर्गन्स है ना ये सब सारे, तो वहाँ पे सारे स्टोर कर देता है। Now, translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells. अब देखो इसका ये फ्लोएम जो ट्रांसफ़र करता है उस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे सीव ट्यूब्स, और इसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं उसके जो भी सीव ट्यूब्स के पास जो सेल्स है, कंपेनियन सेल्स, वो हेल्प करता है। अब इसमें देखो सक्शन कैसे होता है मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे सी, जैसे जाइलम में हमने देख लिया कि कैसा सक्शन और प्रेशर जनरेट हो रहा है, रूट्स के पास जो भी है आयंस, वो सारे सॉइल से आयंस, सेल्स सारे आयंस खींच रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, और फिर डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वाटर अंदर घुस रहा है एंड ऑल एवरीथिंग व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब इधर क्या हो रहा है सुनो, अब इधर तो कुछ सक्शन नहीं हो सकता ना बाबा, एक चैनल में आपने सक्शन चालू किया वो दैट इज़ ओके। अब दूसरे चैनल में भी, आप दूसरे पाइप में भी अगर सक्शन चालू करोगे तो कहीं वो सक्शन की वजह से वो पाइप्स फट ना जाए। मैं सिंपली एक लेम लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, एक है ना सिंपल लैंग्वेज। तो इसका प्रोसीजर अलग है, ये ट्रांसलोकेशन है, इसका प्रोसीजर अलग है, ये नाम से समझो, ट्रांसलोकेशन मतलब किसी का तो लोकेशन चेंज हो रहा है। अब सुनो, हमने जो फोटोसिंथेसिस किया था ना, वो जो फूड बना था ना, तो उसमें कुछ एनर्जी भी है, देयर आर सम एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, तो ट्रांसलोकेशन मेक्स यूज़ ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब ये होता क्या है, देखो फ्लोएम यूज़ करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। पहले तो एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज़ करके सुक्रोज, जो सुक्रोज बनता है ना, वो ट्रांसफ़र करो। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग व्हाट, एटीपी मॉलिक्यूल। सुक्रोज ट्रांसफ़र हो गया, जैसे ही सुक्रोज ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र हो गया। तो अब वो वहाँ पे क्या जनरेट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। अब कुछ तो प्रेशर चाहिए ना रे, कुछ प्रेशर बनेगा तब तो जाके वो आगे कुछ आप बढ़ा सकते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ना। अब वहाँ पे था आयरन का कॉन्सेंट्रेशन के वजह से, इधर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर किसने जनरेट किया, सुक्रोज ने। सुक्रोज को पहले ट्रांसफ़र करो एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ करके, फिर वो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, और इस प्रेशर के वजह से क्या हो जाता है, वाटर स्टार्ट्स मूविंग इनटू इट। वाटर मूव होना स्टार्ट हो गया। एक बार वाटर मूव होना स्टार्ट हो गया, अब प्रेशर अंदर बन गया। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। अंडरस्टूड। फ्लोएम में ऑलरेडी उसने लीव से ट्रांसफ़र किया है, फूड्स जो भी सेल्यूबल प्रोडक्ट्स है वो फ्लोएम में है, लेकिन अब है कि एक पंप चाहिए हमको।
पंप चाहिए कि फ्लोएम जो टिश्यू है इधर से उधर तक पहुंचाए उसको, कोई धक्का मारने वाला चाहिए, तो धक्का कोई हम जाके नहीं मारेंगे उसको प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। अब प्रेशर कैसे जनरेट होगा, पहले तो वो सुक्रोज को लेकर आएगा अपने अंदर यूजिंग एटीपी, सुक्रोज आ गया, अब सुक्रोज अपना काम करके वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। वो इन डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे जनरेट हो रहा है, वो हायर लेवल में आपको आएगा। एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया, फिर क्या हो गया, प्रेशर जनरेट जैसे रूट्स में हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में रूट्स में हो गया था, रूट्स और सॉइल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो गया तो वाटर मूव होना स्टार्ट हो गया रूट्स में, है ना। तो वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर फ्लोएम में आना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही फ्लोएम में वाटर आना स्टार्ट हो गया, वो क्या करेगा, अभी वो जितने भी मटेरियल्स उसको पुश करके टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे लो प्रेशर है। ओके, अंडरस्टूड। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज़ विच हैव लेस प्रेशर। ओके, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा टाइम ट्रांसफ़र ही चलता रहेगा, बस खाना देते रहो। अरे जिसको नहीं चाहिए उसको मत दो, जिसको चाहिए, जो पार्ट को जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे ही फ्लोएम सुक्रोज ट्रांसफ़र करता है यूजिंग एटीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है और फिर उसको खाना दे देता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोसेस, ऐसा नहीं है। व्हेनेवर रिक्वायर्ड तभी ही वो पास करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दोनों पार्ट हैं एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, और एक बड़ा आंसर आ सकता है कि एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ऐसे तो आता नहीं है दोनों का मिक्स, यूजुअली दोनों अलग अलग क्वेश्चंस ही आते हैं। सो अंडरस्टैंड इट एंड मेक योर नोट्स एज सून एज पॉसिबल।